जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी का इंतजार लाखों विद्यार्थी बहुत लंबे समय से कर रहे थे कि सर रेलवे के अंदर सिपाही की भर्ती कब आएगी और सर रेलवे के अंदर एसआई की भर्ती कब आएगी। तो जो बच्चा रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहा था, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है सिपाही के लिए और एसआई के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एज क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या आपको सैलरी मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल बनाया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। पहले मैं कांस्टेबल के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और उसके बाद मैं एसआई के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की नई भर्ती 2024 में जो अभी आई है, टोटल पोस्ट आई है 4660। 4660 कोई कम पोस्ट नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो पोस्ट हैं ये एसआई और सिपाही दोनों को मिलाकर आई है। अब मैं बताऊंगा सिपाही के लिए कितनी वैकेंसी है और एसआई के लिए कितनी वैकेंसी हमारी आई है। तो सभी बच्चे एक बार मन लगाकर पढ़ाई इस बार स्टार्ट कर दीजिए। ये नौकरी पाने का जो सपना है इस बार आपका जरूर साकार होगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सिपाही के बारे में बात करूंगा। सिपाही की जो पोस्ट निकली है 4208। कितनी निकली है मेरे प्यारे बच्चों? 4208 वैकेंसी निकली है आरपीएफ कांस्टेबल में। और अगर एसआई की बात करें तो एसआई के लिए जो वैकेंसी निकली है 452। सब इंस्पेक्टर के लिए निकली है 452 वैकेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अप्लाई डेट स्टार्ट होगी 15 अप्रैल से। कब से? 15 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू होगा। 14 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर फीस की बात की जाए तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, उसके लिए फीस जो है 500 रुपए रहेगी, पर उसमें से 400 रुपए फीस रिफंड हो जाती है। फीस उन्हीं विद्यार्थियों की रिफंड होती है जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 500 रुपए आपकी फीस लगेगी, पर परीक्षा देने के बाद 400 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। और जो बच्चा अदर कैटेगरी का है उसके लिए फीस कितनी है? 250 रुपए। एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपए फीस रहेगी। 15 अप्रैल से फॉर्म बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारी फरवरी चल रही है, मतलब 1.5 महीना अभी बाकी है लगभग फॉर्म भरने के लिए। पर तैयारी आज से ही आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको कंपटीशन करना है उन सभी विद्यार्थियों से जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही आपको तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी होगी। आप एक भी दिन अपने खराब नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर मैं एज की बात करूं तो एज जो काउंट हो रही है वो 1/7/2024 तक, 1/7/2024 तक अगर आपकी एज 18 से 28 वर्ष के हैं, मिनिमम एज 28 साल है और मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। सॉरी, 18 से 28 वर्ष के आप हैं और जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल की एज में छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एज की आपको 5 साल छूट मिलेगी। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो जो बच्चा 1/7/1996 से 1/7/2006 के बीच में जिस विद्यार्थी का जन्म हुआ है वो विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है जनरल कैटेगरी का। 1/7/1996 से 1/7/2006 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो सभी विद्यार्थी फॉर्म डालेंगे। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलकर 28 और 3 31 साल का विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है ओबीसी का। और एससी एसटी कैटेगरी में है तो 28 और 5 33 ईयर के तक विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? 10th पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं एसआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सिपाही का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिपाही का फॉर्म भरेंगे क्योंकि सिपाही में वैकेंसी ज्यादा निकली है।
आपको पता है एसआई की वैकेंसी तो लगभग 450 के करीब है। 10th पास अगर आप हैं तो सिपाही का फॉर्म डालेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका रिटन परीक्षा होने वाली है, पीईटी होगा, पीएमटी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जोनल वाइज वैकेंसी निकलेंगी, अलग अलग जोनल से वैकेंसी निकलेंगी, इलाहाबाद की अलग, मुंबई की अलग, मेरठ की अलग, सब अलग अलग जोनल वाइज वैकेंसी निकलेंगी। ठीक है, चलिए 3 फेज में परीक्षा होगी, रिटन परीक्षा होगी, फिर आपका पीईटी होगा, फिर पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद आपकी नौकरी एकदम लग जाएगी। चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस की बात की जाए कि सर सिलेबस क्या आने वाला है, तो देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, 120 मार्क्स की परीक्षा होगी, 90 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय, 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। पढ़ाई अगर आपने ठीक ठाक की होगी। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बहुत छोटा सिलेबस है। रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ना तो हिंदी पढ़नी है ना इंग्लिश पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ही आपको सिलेक्शन दिवा देगी रेलवे के अंदर। तो आप देखिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड की, मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ये फीमेल के लिए। अगर मेल के लिए बात करूं, हाइट की अगर बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट, मतलब 80 सेंटीमीटर की चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, तो चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए चेस्ट काउंट नहीं होती है। अगर रनिंग की मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, मतलब 1600 मीटर की दौड़ है, जिसे आपको 5 मिनट 45 सेकंड में तय करना है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ है। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ है, जिसे उन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में तय करना है। ठीक है, अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों हाई जंप की, तो 4 फीट की हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए है और 3 फीट की हाई जंप फीमेल के लिए है। अगर बात की जाए लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप यहाँ पे 14 फीट है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 9 फीट है। आप देखिए लॉन्ग जंप के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग जंप 14 फीट नहीं कूद पाएंगे। तो लॉन्ग जंप के लिए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? अब मैं दिखाता हूं जो नोटिफिकेशन निकला है, वो नोटिफिकेशन क्या निकला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा चीजों को, अगर आप देख पा रहे होंगे, नहीं भी देख पा रहे तो कोई परेशान मत होइएगा, मैं आपको सारी चीजें पढ़ के दिखा देता हूं। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, वैसे मैंने अभी एसआई की बात, सॉरी सिपाही की बात की है, एसआई के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर डालूंगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं कि जो बच्चा सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी सैलरी है 35,400। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? एसआई का फॉर्म जो विद्यार्थी डालेगा उसके लिए 35,400 रुपए उसका बेसिक पे है। और एसआई के फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप इस ग्रेजुएट हैं तभी आप एसआई का फॉर्म डाल सकते हैं। और एसआई के लिए सैलरी कितनी है? 35,400। और मेरे प्यारे विद्यार्थी वैकेंसी निकली है 452। ठीक है, और एसआई के लिए एज अगर बात करें तो 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में जो विद्यार्थी आ रहा है जो एसआई का फॉर्म डाल सकता है। 20 वर्ष से 28 वर्ष का जो विद्यार्थी होगा वो एसआई का फॉर्म डाल सकता है। और ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यहां भी रहेगी। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कांस्टेबल की जो सैलरी है 21,700 ये बेसिक पे है। 21,700 ये बेसिक पे है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी लगभग जाएगी 30 से 32,000। ये तो बेसिक पे की बात हो रही है। 21,700 सैलरी अगर इन हैंड देखेंगे लगभग 32 से 33,000 इन हैंड सैलरी रहेगी। किसकी? सिपाही में जो विद्यार्थी होगा। और जो एसआई के लिए जाएगा उनकी सैलरी लगभग 43 से 44,000 मेरे प्यारे बच्चों सैलरी रहेगी, सारे अलाउंस को
मिलाकर। तो बहुत ही शानदार नौकरी है। आप देख रहे हैं फॉर्म भरना 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट जो दी गई है वो 14 मई दी गई है। ये नौकरी ऐसी है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इस बार सफलता आपकी सुनिश्चित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, पर अभी से आज पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आपको पढ़नी है, और अगर आप पढ़ लेंगे तो इस बार नौकरी आपकी पक्की है। तो चलिए, जब इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा तो हम दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे, पर यह कंफर्म है कि 15 अप्रैल से इसका फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है। जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।